हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन एक दिन रहा हमारा। और जिस तरह से वीडियो में कल बताया गया था वो लेवल्स, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लेवल बताए थे वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ बेसिकली लर्निंग ग्रुप। और आपको वहाँ चीज़ें लर्न करने का मौका मिलता है, चीज़ें, सवाल, हर चीज़, साथ साथ ट्रेड्स। और ट्रेड्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो है ऑन द बिगर साइड मिलती हैं। बिगर साइड से मुराद क्या है? ये 30 पिप्स 40 पिप्स का TP1, ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। प्रॉपर कम अज़ कम भी 150-200 पिप्स के ऊपर जाके हम कहते हैं जी हमारा TP1 होगा, और उसके बाद मज़ीद TP2। और आपने जैसे देखा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी की वजह से भी हमें बड़े TPs का बनाने का मौका मिलता है। तो यही चीज़ें हम लोग प्रमोट करते हैं, और यही चीज़ें ही असल ट्रेडिंग है, रियलिटी यही है ट्रेडिंग की। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो हैं वो यही ब्रोकर यूज़ करते हैं, इसलिए कि बेसिकली दीज आर द रिलायबल ब्रोकर्स। आप जितने मर्जी मार्केट के अंदर फोमोज आ जाएँ, सब कुछ आ जाए, आपको विड्रॉल और ये चीज़ें, इनके इश्यूज़ इन ब्रोकर के साथ नहीं आते हैं। और 15-15 साल इन ब्रोकर्स को हो गए हैं, और दैट इज़ समथिंग एक्चुअली वी हैव बीन डूइंग। तो ख़ास कर पर्टिकुलरली जब जैसे जो नेक्स्ट मंथ 5th का जो कोर्स है वो पर्टिकुलरली इंडिया वालों के लिए रखा है कि आप ऑक्टाफिक्स हमारे लिंक से अकाउंट बनाएंगे। एक जो डॉलर्स आप उसके अंदर एक्टिवली उसको एक्टिव करेंगे, और आपको कोर्स जो हमारा हो रहा है वो भी उसके लिए आप फ्री एंटाइटल्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मॉर्निंग के अंदर मैंने वीडियो बनाई कि जनाब जो है ना हम लोग सेलिंग करेंगे। हम लोगों ने सेलिंग की, और उसके बाद फिर 71 के असल के साथ हम लोगों ने उसमें बाइंग का जो है ना वो सिनेरियो क्रिएट किया। फिर 50 तक तकरीबन बाइंग गई है, और फिर 50 के ऊपर का एसएल देके हम लोगों ने दोबारा सेल किया, तो वो भी हमारी प्रॉफिट के अंदर चली। और सेम गोज़ विद द सिल्वर। सिल्वर भी 47.9 तक का जो है ना वो हमारा एक था, TP1 था जो मॉर्निंग के अंदर हिट हुआ। उसके बाद फिर दोबारा बाय में हम लोग बैठे, और वहाँ से फिर जो है वो दोबारा से एक बहुत अच्छी जो है वो रैली रही। 49.15 का TP था। मतलब आप ये देखिए कि एक बहुत बड़े TPs जो है का मौका मिला। और फिर लेटर इन द इवनिंग अगेन वी वेंट फॉर द सेलिंग पोजीशंस, जो कि बहुत अच्छी चली हमारी। BTC हमारा एसएल हिट हो गया। उसके रीज़न भी बताते हैं कि जनाब जो है एसएल क्यों हिट हुआ, क्या वजह रही। एसएल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। मेरी आदत नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़ को बताया जी, बस मेरा तो 100% हूँ, मैं बहुत बड़ा तोप चीज़ हुई है वो। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी के अंदर मार्केट के अंदर आपको एसएल्स भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन असल क्या होती है कि आपको एसएल्स आपके छोटे हों और TPs आपके बड़े हों, तो देन यू सर्वाइव इन दिस मार्केट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट का। ऑयल, अच्छा, बहुत सारे लोग आज मुझे कहते रहे सर बड़े दिनों से आप ऑयल को कवर नहीं कर रहे, ऑयल को कवर नहीं कर रहे। तो ऑयल, चूँकि मुझे पता था कि जो है वो ट्रंप ने क्या करना है। असल चीज़ ये होती है कि इंडिया को ट्रंप ने रशियन ऑयल का असेस जो है वो देने से मना करना था, और जिसकी वजह से जो है वो कुछ ऑयल कंपनी से पाबंदी लगाई गई। और अगर एक नेचुरल सी बात ये है कि ईरानियन ऑयल या रशियन ऑयल, इनको जब मार्केट से दूर किया जाएगा तो प्राइसेस के अंदर कुछ पंप आ जाएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, और वही आज हुआ। मुझे मैसेजेस भी पर्सनल करते रहे लोग व्हाट्सएप नंबर के उनके नीचे कि सर क्या वजह हुई, कब आप जो है ना वो हमें ऑयल बता दें, ऑयल बता दें, ऑयल बता दें। बट आई अवॉइडेड दोस दैट ऑयल ट्रेड एक्चुअली, एंड दैट वाज फुली ऑन पर्पस कि यार नहीं जो है वो, उसकी वजह ही होती है कि बैकेंड की चीज़ें होती हैं। हर रोज़ हर चीज़ पर ट्रेड नहीं निकल सकती है, और असल चीज़ यही होती है कि ट्रेड के पीछे ना कन्फर्मेशन होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो ऑयल का आपको 62 का आपने एसल देना और खुल खुला के सेल करें, खुल खुला के सेल करें। दूसरा BTC की बात करते हैं। BTC क्योंकि ट्रंप ने जनाब जो है ना वो सीजी भैया को दे दी है आम माफ़ी, तो बाइनांस इज़ ऑन द मूव, बाइनांस इज़ ऑन द गो। और देखिए, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, अमेरिका ख़त्म हो गया, डॉलर ख़त्म हो गया, चीज़ें हो गई, लेकिन एक सुपर पावर है गिरते गिरते भी
जो है ना वो गिरती है। ऐसे नहीं हो जाता कि फ़ौरन से पहले आंखें बंद की, तबाही लगाई और सारा काम पटाखा बोल गया। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि ट्रम्प ने जनाब कहा है कि जी जो है वो आप ऑयल जो है वो उसको बाइनांस को चीज़ों को करेंगे, तो दैट इज़ बेसिकली बुलिश थिंग। पर्टिकुलरली आज जो BNB कॉइन था वो आप देखेंगे कितना ऊपर गया, और उसकी मेन रीज़न जो है ना वो यही थी। और ट्रम्प इज़ अ मेन बैकर। असल देखें, अभी भी अगर दुनिया की मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट के अंदर डॉलर और जो सारा कुछ है वो अमेरिका के पास ही सारा कंट्रोल है उस चीज़ का। हम लोग अक्सर लोग जो फंडामेंटली मैं चीज़ें बातें कर रहा हूँ, हम लोग अक्सर बातें कर रहे हैं। अब ये जो गोल्ड को और इसको जो है वो इतना पंप किया जा रहा है, साथ साथ ये दूसरे करेंसीज को, इसीलिए कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाए। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉलर विल रिमेन द बिगेस्ट करेंसी। ये एक बिगेस्ट करेंसी रहेगी, और पावर अभी भी जो है वो डॉलर के पास मौजूद है। इट इज़ नॉट समथिंग कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल झटके के अंदर जो है वो काम तमाम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखें आप, पावर ड्रिवन जो सोर्सेज हैं, गोल्ड की हम लोग ये बात करते हैं। गोल्ड आई डोंट नो कि ये किसी ने बात कही थी कि कल मैंने ग्रुप में कही थी, क्योंकि मैं ग्रुप ओपन है, ग्रुप में बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि जी जो मार्केट कैप ऑफ द गोल्ड, अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये मार्केट कैप ऑफ द गोल्ड इज़ नॉट अ रियलिटी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। इट हैज़ नथिंग टू, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ती चली जाती है, और हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और गोल्ड जितना जितना ऊपर जाएगा प्राइस उसकी, उसकी जो डिमांड है वो उतनी कम होती जाएगी। ये बात आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट है ना, गोल्ड को इवेंचुअली आखिरकार ख़रीदा डॉलर्स की फॉर्म में जाना है, आखिरकार इसने बिकना डॉलर्स की फॉर्म में। और जिसकी वजह से आप चाहे जो मर्जी करो, जब खरीदो फरोख्त उसकी डॉलर में ही होनी है। इंटरनेशनल उसका रेट डॉलर के अंदर निकलना है, तो डॉलर अगर वीक होगा तो गोल्ड, एक जिसे कहते हैं ना कि वही बात है कि चाहे जो मर्जी हो, जो प्राइसेस आपके हाथों से निकल गई तो निकल गई, आप जितना मर्जी कर लें, यू कांट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। अच्छा जी, मार्केट जो है वो काफ़ी तंग करे जा रही है। और हाँ जी, अब असल चीज़ क्या है, दी गोल्ड इट हैज़ टू रिमेन बिलो 4150। ये एक सिंपल सा है। और अगर जो पहली मैं अगर बात करता हूँ कि कोई भी कैंडल आपकी गोल्ड की 4107 4105, ये आज भी ये बात की थी, क्योंकि दरमियान में जो है वो 4099 के असल से बाय करवाया था मैंने शाम के टाइम में। तो और उसमें यही चीज़ थी कि अगर कोई एक आपकी कैंडल जो है वो 4000 के नीचे 4100 के नीचे गोल्ड की क्लोजिंग आ गई, तो फिर आपको अच्छी खासा जो है ना वो डंप तकरीबन 4070 तक दोबारा आपका TP1 मिल सकता है। और ऊपर में आपकी रेजिस्टेंस अगेन अगेन जो है वो 4150 रहेगी। 53 कर लें, 54 कर लीजिए, ये रहेगी। अर्ली मॉर्निंग जो बैठे हुए हैं उनके लिए तो एक सिंपल सा बात ये है कि आप यू कीप ऑन सेलिंग। और मेरे हिसाब से जो है ना वो अगर थोड़ा बहुत हम ये बात करते हैं कि जी यहाँ से अगर को बाय भी निकलती है, तो वो 4090 के मार्केट अगर ऊपर है तो आप बाय कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ क्लियरली नीचे चली जाइएगा, सेलिंग कीजिएगा। और मेरे हिसाब से 4000 भी ब्रेक होता आपको नज़र आ जाएगा। आज थोड़ी सी कुछ न्यूज़ भी हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। असल कहानी क्या है कि एक दफ़ा जो लग गया है ना फाइनेंशियल सर्कल, एक दफ़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ गया, उससे निकलना अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो निकल चुका है एक दफ़ा। अब रिटेलर्स बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। BTC को दोबारा देख लेते हैं। न्यूज़ का ये जो इम्पैक्ट था ये अब ख़त्म हो गया है, और 1,09,500 एकदम से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दोबारा से बन गया। 1,09,500 की सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट जाए, इसके टूटने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस आ जाएंगे। इसके नीचे कोई भी H1 क्लोज़ हो गई, H1 क्लोज़ हो गई
तो आपका जो TP1 होगा वो अगेन 1,07,400 पे आ जाएगा। ये है जी BTC की आपकी अपडेट। और जो है वो चांसेस हैं कि जनाब वो नीचे आए, क्योंकि आखिरकार इसने कोई बहुत ज़्यादा हायर हाई वाला फॉर्मेशन नहीं बन गया कि आप इसको आंखें बंद करके बाय करते जाएं। गोल्ड का भी सिचुएशन यही है, मैंने आपको बात की कि बहुत ज़्यादा कोई बुलिश सिनेरियोज नहीं बन गए। इधर जो है वो सिल्वर की बात करते हैं तो 48.6 ये एक एरिया है जो कि टूटना चाहिए, टूट जाएगा। आई एम प्रिटी होपफुल। और जो है वो आप ये देखें कि अगर ये 48.60 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो 48 आपका TP1 होगा और फिर उसके बाद 47.65 दोबारा से आपका TP2 होगा। लेकिन 48.6 जो है वो आपकी सपोर्ट है। ये अगर नहीं टूटेगी तो ऑब्वियसली मामला थोड़ा सा ज़रा बुलिश साइड पे निकल सकता है। लेकिन ओवरऑल सिल्वर जो है वो ज़्यादा बेरिश मोमेंटम के साथ मौजूद है आपके पास। बहुत सारे लोग सिल्वर के ऊपर कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो देखें स्प्रेड भी जो है ना वो उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। आप समझिए कि सिर्फ 10 पिप्स का स्प्रेड है इस टाइम पे। तो 10 पिप्स इज़ समथिंग नथिंग एक्चुअली। और लेकिन हम लोगों का माइंड बना हुआ है कि नहीं यार सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ये है वो फलाना। जो अच्छा ट्रेडर होगा वो हमेशा वॉलेटिलिटी के पीछे भागता है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा गो आफ्टर द वॉलेटिलिटी, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ऑयल की हम बात कर लेते हैं। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि जी कहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा। ऑयल अभी है सेलिंग के अंदर ही, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एक्सट्रीमली डाउन। थोड़ी बहुत अगर ऑयल की हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो छोटी सी सपोर्ट एक हाँ 61 के ऊपर, 61 के नीचे अगर कोई H1 कैंडल भी क्लोज हो गई तो अच्छा खासा जो है वो ये नीचे आ सकता है। जी, और कम से कम भी 100-150 पे आपके इसमें मौजूद होंगे। और H4 के जो टॉप फॉर्मेशन है उधर से मैंने आपको इसका एसल बता दिया कि अगर आप ऊपर से इसको सेलिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग में तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। देयर आर हाई चांसेस के अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेहनत करें, मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम लगाइए। बाकी ये कि जो बंदा अगर फजूल को बेवकूफ़ डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ फाइनली आखिर में। और जो है वो एक अच्छी कम्युनिटी में वो आप अपने आप को पैरेलल कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी जो कि लर्नड कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करने में अपने आप को बेहतर कीजिए ताकि रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए। लर्निंग के बगैर आपको कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, दैट इज़ समथिंग फॉर श्योर। तो लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन क्या मैं चीज़ें जो है कहूँ, मैं जो है वो किसी के लिए पर्सनली होता। आई रन माई ओन रेस, अपनी बात करें, अपनी ट्रेड करें, अपना ख्याल रखें, दैट इज़ व्हाट इज़ की। लेकिन लोग 90% बाइंग सेंटर कुएँ में कि जी बाय मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, बाइंग और घबराए हैं बेसिकली। असल चीज़ क्या हुई कि बेताशा लोग ना पिछले इस महीने के अंदर उनके लिए बहुत ख़राब रहा है। BTC की लॉन्ग में बैठे हुए थे, BTC ने अच्छा रगड़ा दिया, पहले BTC सेल के अंदर गया, उसके बाद दोबारा उसने बाय मारी, वो चीज़ हो गया। आंखें बंद करके गोल्ड की लॉन्ग में बैठे हुए थे, वहाँ से गोल्ड ने सेलिंग में रगड़ा दिया। तो दोनों जो मेजर पेयर थे जिसके अंदर 90% जिस चीज़ को देख के 90% जो नया ट्रेडर है वो आता है, वो काफ़ी हैवी रगड़ा खा गया। तो जिसकी वजह से डाउन हुए में, मार्केट से आउट हुए में। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, जो क्विटर्स हैं दे आर नेवर द विनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैर बच गए हम लोगों ने, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड। और दूसरी एक बात यह है कि हम लोग खैर सेलिंग में ही थे, चाहे गोल्ड था वो हम लोग उसमें सेलिंग में भी हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया था, BTC था हम लोगों ने सेलिंग बना लिया। बट दीज थिंग्स डज हैपन एक्चुअली। आपको ये चीज़ सोचनी है, मार्केट कभी भी किसी टाइम भी आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपके लिए इशू बन सकता है। उस इशू को जो है वो कवर आपने करना है। कल का दिन मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि न्यूज़ हैं शाम को और शाम में ज़्यादा उछल कूद होगी। बाकी आपको जो है वो अगर अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, क्योंकि असल अब ये चीज़ हो गई है कि थोड़ा सा जो यूरोपियन सेशन है उसमें मार्केट कम मूव होती है, एशियन सेशन और US सेशन के अंदर कम होती है। जब एक टाइम था कि एशियन सेशन में लोग इतनी बॉदर नहीं होते थे कि यार नहीं मूवमेंट इतनी नहीं होती, कोई मसला नहीं है, खैर है। अब हम उस एरा से निकल आए
और ये बहुत जल्दी जो है वो हम लोग जैसे जो यंग ट्रेडर्स थे वो हम लोगों ने देख लिया कि जो है वो ये चीज़ पहले हम लोग बैठते थे हम कहते थे नहीं यार एशियन सेशन के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट आती नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो निकल गई। इस वजह से अर्ली मॉर्निंग जागना, एशियन सेशन को कवर करना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू लर्न, and you need to enhance yourself for that। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि जो लोग भी एफर्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग भी सीखना चाह रहे हैं, जो लोग भी लर्न करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच।